अस्सलाम डियर स्कॉलर्स, आज हम जो है आपके सामने लेके आ रहे हैं वो सिनोनिम्स का पार्ट है ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टाइम एंड गेट पेपर्स में आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए इक्विटेबल। नंबर 1 इक्विटेबल का हम ढूंढेंगे फेयर, इक्विटेबल फेयर, इक्विटेबल फेयर। नंबर 2 जी देखिए आपको सुनने से इंशाल्लाह आ जाएंगे। एंसेस्टर्स का मतलब होता है फोर फादर, एंसेस्टर्स फोर फादर, एंसेस्टर फोर फादर जो अबाव अजदाद होते हैं। नंबर 3 के फो का मतलब होता है एनिमी। अब देखो हम सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात नहीं करें। जब एंटोनिम आएगा तो फो का एंटोनिम जो आपको पता है वो फ्रेंड होते हैं। फो एनिमी, फो एनिमी, फो एनिमी। नंबर 4 फर्म, फर्म का मतलब रेजिड्यूट होता है। यहाँ है परसिस्टेंट, फर्म परसिस्टेंट, फर्म परसिस्टेंट, फर्म परसिस्टेंट। आपकी सूरत के लिए डियर स्कॉलर्स हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने जो है वो सेम कलर से किया हुआ है। नंबर 5 ग्लोरियस स्प्लेंडेड, ग्लोरियस स्प्लेंडेड, ग्लोरियस स्प्लेंडेड। नंबर 6 प्रायर प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, प्रायर प्रीसीडिंग, प्रायर प्रीसीडिंग। नंबर 7 मोस्ट टाइम ये आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कस्टम प्रैक्टिस। 10th ग्रेड वालों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टम प्रैक्टिस, कस्टम प्रैक्टिस। नंबर 8 पे विक्टिम सफरर, विक्टिम सफरर, विक्टिम सफरर। नंबर 9 प्रिजर्व परसिस्ट, प्रिजर्व परसिस्ट, प्रिजर्व परसिस्ट। नंबर 10 पे रिवॉर्ड प्राइज, रिवॉर्ड प्राइज बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, रिवॉर्ड प्राइज, रिवॉर्ड प्राइज, रिवॉर्ड प्राइज। नंबर 11 माइटी ग्रैंड, माइटी ग्रैंड जो पावरफुल थिंग होती है, माइटी ग्रैंड। नंबर 12 फेल अनसक्सेसफुल, फेल अनसक्सेसफुल, फेल अनसक्सेसफुल, फेल अनसक्सेसफुल। नंबर 13 पे देखिए जी कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी, कन्वीनियंट इजी, कन्वीनियंट इजी। और नंबर 14 पे आ जाए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जी क्लियर, डिस्टिंक्ट क्लियर होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है जी, क्लियर, डिस्टिंक्ट क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 15 पे आप आ जाइए स्कॉलर। 15 का देखिए जी आपका है लॉन्ग बम्पी राइड। लॉन्ग बम्पी राइड का मतलब होता है जी हार्ड एंड चैलेंजिंग, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम जो मुश्किल वक्त होता है। 16 पे लवली अट्रैक्टिव, लवली अट्रैक्टिव, लवली अट्रैक्टिव। 17 कल्प्रिट ऑफेंडर, कल्प्रिट ऑफेंडर, कल्प्रिट ऑफेंडर, कल्प्रिट ऑफेंडर जो मुजरिम होते हैं। 18 पे अबंडन होता है, अब अबंटन जो होता है ना वो होता है छोड़ देना, लेकिन इसका जो है वो डेजर्ट होता है। लेकिन इसका जो हम एंटोनिम है वो स्पोर्ट है, अबंडेंट स्पोर्ट, अबंडेंट स्पोर्ट एंटोनिम है। ब्राइट का मतलब होता है ब्रिलियंट, ब्राइट ब्रिलियंट, ब्राइट ब्रिलियंट, ब्राइट ब्रिलियंट, ब्राइट ब्रिलियंट। स्कोप 20 नंबर पे है। स्कोप का मतलब होता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज, स्कोप रेंज ऑफ एक्टिविटीज, स्कोप रेंज ऑफ एक्टिविटीज। कन्विक्स प्रिजनर अगेन आ गया। इसेंशियल होता है क्रूशियल, इसेंशियल क्रूशियल, इसेंशियल क्रूशियल, इसेंशियल क्रूशियल। डैफी का मतलब होता है जी ओपनली रेजिस्ट समथिंग, ओपनली रेजिस्ट समथिंग, ओपनली रेजिस्ट समथिंग। करंट होता है अप टू डेट, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड क्लास वालों से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है जो इंशाल्लाह आपके 19 में से 19 ऑब्जेक्टिव में आएंगे। करंट अप टू डेट, करंट अप टू डेट, करंट अप टू डेट। सुलैस कंफर्ट बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, सुलैस कंफर्ट आसानी तसल्ली जो होती है, सुलैस कंफर्ट, सुलैस कंफर्ट, सुलैस कंफर्ट इंशाल्लाह आपको सुन के आ जाएगा। सफरिंग डिस्ट्रेस, सफरिंग डिस्ट्रेस, सफरिंग डिस्ट्रेस। और ये है कंज्यूम यूटिलाइज, कंज्यूम यूटिलाइज, कंज्यूम यूटिलाइज, कंज्यूम यूटिलाइज, कंज्यूम यूटिलाइज, कंज्यूम यूटिलाइज। यहाँ तक आपके डियर स्कॉलर जो हो गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके हो चुके हैं। क्या जिसे सिनोनिम्स जो होते हैं वो प्लीज। डियर स्कॉलर्स अभी हम जो ये इसका पार्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव आपकी 10th क्लास के उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब पार्ट 1 जो इसका होता है एक्चुअली चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये 5 मार्क्स का होता है। नंबर 1 सेंटेंस है जी, वी और आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट, यूज लग गया, इट लग गया, तो क्या है जी हमने इसलिए अपनी बॉटल्स का इस्तेमाल किया, हम इनको इस्तेमाल कर सकें तो क्लीन आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है लास्ट इसलिए क्या आएगा जी क्लीन्ड। नंबर 2 लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। याद रखिएगा बात, जब भी लास्ट आएगा, अगो आएगा, बिफोर आएगा, येस्टरडे आएगा, तो हमने क्या करना है जी, हमने इसको सेकंड फॉर्म में करना है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में करना है। लास्ट लफ्ज नहीं बोलना, लास्ट समर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए। नंबर 3 पे ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्राइजेस, ऑल स्टूडेंट कम्पीट फॉर प्राइजेस, ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है। ऑल स्टूडेंट्स कम्पीट फॉर प्राइजेस, हर स्टूडेंट जो होता है, तमाम स्टूडेंट जो होते हैं कम्पीट करते हैं प्राइज के लिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू माइट, माइट के साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है, याद रखिए बात, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, लेस्ट, मस्ट, टू, इन सब के साथ पहली फॉर्म आती होती है। तो लिहाजा माइट के साथ पहली फॉर्म यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन, फाइंड, यू माइट फाइंड, माइट के साथ पहली फॉर्म है, ठीक है। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट, ये कंडीशनल टाइप 1 है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले फॉर्म को पहला जो पार्ट होता है कंडीशनल वाला, तो उस कंडीशन वाला उसको हम करते हैं इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरे वाले को फ्यूचर डेफिनेट में कर देते हैं। आई विल एक्सेप्ट इट या आई शैल एक्सेप्ट इट होता है।
नंबर सी पे येस्टरडे आगे वही बात जो मैंने अभी की है, येस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर, हमेशा इसके साथ एक फिक्रा लाजमी आता होता है, हमेशा इसके साथ सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंस में। सेकंड, येस्टरडे आई एट 5 o'clock आई एट एप्पल्स, आई एट एप्पल्स, सेकंड फॉर्म यूज हो गया। नंबर 7, बाय द टाइम अभी तक वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड। हैड स्टार्टेड क्यों आया? क्योंकि पीछे ये ना सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है, पास्ट डेफिनेट इस्तेमाल हो चुका है। जब पीछे पास्ट डेफिनेट पीछे आगे पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट जो होता है पार्ट उसका हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। हैड होता है, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। हैज, हैव, हैड, बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नंबर 8 पे आप आ जाइए, दे इनवाइटेड अस टू डिनर, विच टेंस इज। देखो दी इनवाइटेड सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म आती ही पास्ट इंडेफिनिट में है बस, और कहीं नहीं आती। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और कहीं भी नहीं होती, लिहाजा दे इनवाइटेड वाली जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आज करनी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम यहाँ हैव बीन वर्किंग इन दी गार्डन, तुम इस बाग में कितनी देर तक काम करते रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। नंबर 10 पे आप आज ये भी कंडीशनल सेंटेंस जो है वो है, इसमें क्या जी, इफ ही ड्रो मी केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। तो चूंकि आगे वुड आ गया हुआ है तो पीछे ड्रोव आएगा, ठीक है ना जी। पीछे भी पास्ट हो गया तो आगे भी पास्ट हो गया, शो कहते हैं कि हमारा यहाँ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रोव आएगा। ये कंडीशनल टाइप 2 है। नंबर 11 पे आई वुड हैव बीन ग्लैड, मैं खुश होती इफ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, अगर वो मुझे हॉस्पिटल मिलने आता। ये डियर स्टूडेंट कंडीशनल टाइप 3 है। कंडीशनल टाइप 3 और कंडीशनल टाइप 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 का ये है कि उसका पहला हिस्सा इफ से स्टार्ट होता है, उसके पहले पार्ट को प्रेजेंट डेफिनेट में करते होते हैं, दूसरे पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में करते होते हैं। जबकि कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है, एक पार्ट में इसका होता है वुड हैव, दूसरे में होता है हैड। वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद जो स्पेलिंग है वो सुन लीजिए, एम्बॉडीमेंट, EMBODIMENT, EMBODIMENT, EMBODIEMENT, अटेन, ATTAIN, 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 इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल। स्पेलिंग याद करने का तरीका होता है कि उनको हमेशा सिलेबल्स किया करें। नंबर 4 पे आता है इक्विटेबल, EQUITABLE, EQUITABLE, EQUITABLE। नंबर 5 पे स्पिरिचुअल, बात स्टूडेंट पी के बाद आई डालते होते हैं तो लहजा पी के बाद भी आइएगा, SPIRITUAL, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट सेक्रीफाइस है, स्पेसिफिक्स है, SPECIFIC, FIC, स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, TRADI, TIUNAL, शिनल, ट्रेडिशनल, TIUN शन की आवाज देता है, ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। नंबर 9 पे आता है लेसन, LESSON, LSS लेस होता है सबल। नंबर 10 पे स्टूडेंट्स पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। नंबर 11 पे है एक्सीडेंट, ACCIDENT। अच्छा डियर स्कॉलर्स, ये लास्ट जो आपका पार्ट है 10th क्लास, ये ना ग्रामर का पोर्शन जा रहा है। जो पार्ट डी होता है आपका जो है इसमें जो है द एक्सीडेंट वाज बिकॉज ऑफ रूथलेस, द अंडरलाइन वर्ड इज AN। रूथलेस क्या होता है जी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूथलेस क्या है जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके बाद इसी तरह आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस, हमारी जॉब जो है वो कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, आपको पता है जहाँ कलेक्शन आ जाए चीज़ों में, ऑडियंस आ जाए, हर्ड आ जाए, क्राउड आ जाए, पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, गैलेक्सी आ जाए, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। वी हैव टू टेक द बस अर्ली, ठीक है, वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अर्ली करना है, अर्लियर नहीं करना है इसमें प्लीज, ये खास कर रखना है इंशाल्लाह आपने। नेक्स्ट उसके बाद आता है जी, अब ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, अली वाज इम्प्रेस्ड, बहुत सी ग्रामर्स में ये 22 रमज गेट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रेस के साथ बाई आते हैं, लेकिन किसी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन जब उसकी क्वालिटी आ जाए तो फिर विद करते हैं, ठीक है। अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमस गेट आपने कहना, अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमस गेट। नंबर 5 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, आपको पता चल गया इंटरसीड INT ERCED वाले होते हैं। अभी इसके 6 वाला स्किप करें। 7 पे अवर टोन इज सो बोरिंग, देयर इज नथिंग टू डू हियर, बोरिंग आएगा, क्या आएगा जी, बोरिंग। नेक्स्ट है जी दिस सिटी वाज डैमेज्ड
ड्यूरिंग स्टॉर्म, डैमेज्ड आएगा, क्या आएगा जी डैमेज्ड। नंबर 9 पे आई डिडंट लाइक दैट मूव, आई थॉट इट वाज टू डिप्रेसिंग, क्या आएगा जी टू डिप्रेसिंग। नंबर 10 पे डियर स्टूडेंट, ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, समवन एट माई कुकीज, द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन इनडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा है जी समवन, नो वन, ये फ्यू आप फ्यू वाले जो होते हैं ना नो बॉडी वाले, ये कौन से होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, कौन से थे इनडेफिनिट प्रोनाउन। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ब्लू सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है, और ये ब्लू ब्लू ब्लोन है, और ये कौन सा वर्ब होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, नहीं ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ट्रांजिटिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मफहूम ना दे। अगर मैं कहूँ द वॉचमैन ब्लू, वॉचमैन ने बजाई, क्या बजाई हमें नहीं पता चल रहा। आगे विसल का ना जरूरी है, विसल जो है ये सब्जेक्ट है, अगर विसल ना हो तो ये अपने मानी पूरी नहीं देता, लिहाजा जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो जाए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो जाए उसको हम ट्रांजिटिव बोलते होते हैं। और ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना पूरा मफहूम क्लियर दे दे, जैसा कि शी स्माइल्ड, वी लाफ्ड, तो वो जो होते हैं वो हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते होते हैं। हु इज द मैन ऑफ एट द डोर, अब हु जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु कहाँ है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, यही अगर मिड में आ जाए और एंड पे क्वेश्चन मार्क ना हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 13 पे डियर स्टूडेंट्स देखिए सक्सेसफुली, क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट, फुल्ली वाले जो होते हैं मैं आपको बताऊं मैनर्स होती है, ठीक है, सक्सेसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आवर प्रैक्टिस यूजुअली, आप लेकिन ये यूजुअली वाले जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यूजुअली यहाँ अंडरलाइनिंग है प्लीज, ठीक है, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, यूजुअली फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्लाइंग अबव द लेक, ये फ्लाइंग ना आईएनजी वाला जो होता है ना ये जेरेंड होता है, आईएनजी को आपने नहीं भूलना, किसी वर्ब से पहले टू आएगा वो इन्फिनिटिव होगा, और आईएनजी वाला जो होगा वो हमेशा जेरेंड होगा, याद रखने इसको आपने भूलना नहीं है प्लीज। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग, विच आएगा इसके साथ, पेन के साथ विच आएगा। हैव यू जस्ट सीन द मैन, क्या आपने उस शख्स को देखा है, हु इंसान के लिए हु आता है, क्या आता है जी मैन हु, इंसान के लिए हु आएगा। नेक्स्ट है जी फरीद सेड डैड, फरीद ने कहा कि he needed most was a long and quiet holiday। नंबर 19 में देखिए जी he had eaten before the arrived, जाने से पहले उसने कहा, had के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म पुट होती है, हैज हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म पुट होती है थर्ड फॉर्म। इस तरह ये जो है ना अली हैड डन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगेन आ गई, डू डिड डन। नेक्स्ट क्या जी, अच्छा तो हल क्या आएगा, दे हैड इटन बिफोर द अराइव। नंबर 20 पे आज ही कुड नॉट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए जगह ही नहीं थी इसलिए वो घर नहीं गया, तो क्या आएगा फॉर, प्रपोजिशन कौन सी की फॉर। 21 पे आज इट वॉज हॉट, ऑल दो इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट, अगरचे गर्मी थी लेकिन फिर भी उसने कोट पहना हुआ था, ऑल दो आएगा शुरू में। 22 पे आइए जी इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। 23 पे आइए ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज ऑफन लेट, बिकॉज क्योंकि अक्सर लेट होता है इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड येट ही वाज सेल, जो भी यहाँ इसमें वर्ड में थोड़ी सी मिसिंग है प्लीज, येट का आएगा यहाँ, क्या आएगा जी येट आएगा जी। नंबर 25 पे आज येट ही वाज बैकर भी कैसे, येट ही वाज मीन भी कैसे, अभी वो कमीना है इसके पास इतनी दौलत है इसके बावजूद वो कमीना, येट आएगा यहाँ। 25 पे द मैन कंप्लेंट, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, बिलीव यू मी बड़ी दफा ये पेपर में आ चुका है। द मैन कंप्लेंट, बंदे ने शिकायत की, डैड देयर वाज नो ब्रेड, अंडरलाइन क्या है जी इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज वाला इन चारों में